प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? चर्च जा रहे हैं ना? संगति विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अंत के दिनों में हैं, लिखा है अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। संगति एक धधकते भट्टे के समान है। अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो जलते रहेंगे। अगर कोयला भट्टे से बाहर रहता है तो वो ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो कोई भी उसे उठाकर फेंक देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप संगति में रहिए, गर्म रहिए, ताकि कोई आपको छूने तक की हिम्मत ना करे। हाँ, जैसे कि मैं बोल रही थी कि हम अंत के दिनों में हैं, अंत का समय। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम उनके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। हमारे चर्च में कई हफ्तों से या कहूँ कई महीनों से यही प्रचार चल रहा है और हम लगातार प्रकाशित वाक्यों पर ध्यान दे रहे हैं। हमने पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है और हमें इतने महीने सिर्फ 2 अध्यायों में लग गए। हम लगातार पढ़ रहे हैं वो 7 कलीसियाओं के बारे में। वो इतना गहराई से समझाया जा रहा है कि उसको इतना टाइम लग गया। हमने इफिसुस की कलीसिया के बारे में पढ़ा कि वो अपने पहले से प्यार में नहीं है। स्मुरना की कलीसिया के बारे में पढ़ा, वो अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर और दुख आएंगे, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसे इनकरेज किया कि मैं तुझे और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद पिरगमुन की कलीसिया को प्रभु ने कहा कि तू बिलाम की शिक्षा रखता है और तुम में व्यभिचार है, इन सबको दूर करो। थुआतीरा की कलीसिया को कहा कि तुम्हें वो स्त्री इजेबेल रहती है, तुम व्यभिचार करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, और मैंने तुम्हें कई बार मन फिराने का मौका दिया। लेकिन जब हमने सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ा, उससे पहले उन चारों कलीसियाओं की प्रभु ने तारीफ की। इफिसुस को कहा कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे कहना है। स्मुरना की कलीसिया के बारे में प्रभु ने कुछ उसके विरोध में नहीं कहा, प्रभु ने उसको इनकरेज किया। पिरगमुन की कलीसिया के बारे में प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, लेकिन तू फिर भी मेरे नाम में स्थिर है। थुआतीरा की कलीसिया को कहा कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। इन सभी की प्रभु ने पहले तारीफ की, इन तीनों की। उसके बाद प्रभु ने कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। लेकिन सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने सीधा कहा, इसकी तारीफ नहीं की। प्रभु ने कहा तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रभु ने ये सारे संदेश दूतों को लिखे। दूत वो कलीसिया के अगुए, प्रभु ने उनकी तारीफ की। लेकिन सरदीस के अगुए को प्रभु ने कहा कि तू मरा हुआ है, तू जागृत नहीं है, तू जिंदा नहीं है, तू लगता तो जिंदा है लेकिन है तू मरा हुआ। प्रभु ने स्मुरना को कहा कि मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, लेकिन तू धनी है। मतलब वो परमेश्वर की नज़र में धनी था, वो कलेश सह रहा था, वो गरीब हो गया था। उनमें से कईयों को शैतान बहुत बुरे तरीके से परेशान कर रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू धनी है। लेकिन सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने कहा, उसके दूत को कहा कि तू दिखाता है कि तू जिंदा है, लेकिन तू मेरी नज़र में मर गया है, तू दिखावटी है। सरदीस को प्रभु ने सीधा कहा, उसमें कोई अच्छी वस्तु थी ही नहीं। प्रभु ने उसके अगुए को बुरा कहा, लेकिन उसके लोगों को बुरा नहीं कहा। आगे जाकर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु कहते हैं कि तुम में कई लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए, जो आज वे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, अपने वस्त्र को उन्होंने सुरक्षित रखा है। वही लोग मेरे साथ उज्जवल वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। लेकिन उस अगुए को प्रभु ने कहा तू मरा हुआ है। उसे कहा कि तू दिखावटी है, तू लोगों को दिखाता है कि मैं आत्मिक हूँ, तू लोगों को दिखाता है कि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तू दिखावा करता है, तू फॉर्मेलिटीज़ करता है, तू अपनी ड्यूटी पूरी करता है, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करता। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने ले जा रही हूँ जो बिल्कुल दिखावटी नहीं थी,
वो प्रभु के साथ स्पष्ट रूप से सीधी थी। वो जैसी थी वैसे ही रहती थी। चलिए मैं आपको उसी के पास ले चलती हूँ। लूका चैप्टर 10 वर्स 42। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए और वहाँ पर मार्था काम करते करते घबरा गई प्रभु की सेवा करते करते, क्योंकि वो अकेली कर रही थी। उसने यीशु मसीह से कहा कि मरियम आपके पास बैठी है, उसे मेरे पास भेजो ताकि वो मेरी मदद करे, मेरे साथ काम करवाए, क्योंकि काम फैल गया है। वहाँ पर प्रभु ने मार्था से कहा कि तू बहुत चिंता करती है और घबराती है, लेकिन एक बात अवश्य है, मरियम ने वो भाग चुन लिया है जिससे छीना ना जाएगा। जब हमारे घर कोई ऐसा आए जिसकी हम बहुत टाइम से राह देख रहे हैं, या बहुत लोग चाहते हैं कि वो उनके पास जाए लेकिन वो हमारे पास आए, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम बढ़कर करें, इतना कि वो हमें याद रखें, इतना कि उनको याद रहे कि हमने उनकी कितनी सेवा की थी। मार्था ने कोशिश की उनकी सेवा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सत्कार करने की, लेकिन मरियम वो बैठकर प्रभु की बातें सुन रही थी, उसने सेवा नहीं की। और प्रभु ने ये नहीं कहा कि मरियम अपनी बहन की मदद करो, प्रभु ने कहा कि उसने ऐसा भाग चुन लिया है कि उससे कोई छीन नहीं सकता। मरियम वो दिखावटी नहीं बनी, उसने ऐसा नहीं चाहा कि यीशु मसीह की मैं इतनी सेवा करूं कि वो मुझे याद रख पाए। उसने ये नहीं देखा कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं बैठ गई, कि मैं प्रभु की सेवा नहीं कर रही। उसने देखा यीशु मसीह उत्तम बातें बताते हैं, यीशु मसीह की जो बातें जो स्वर्ग की ओर से आती है, वो उसे सुनने के लिए बैठ गई। वो उनको अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। वो यीशु मसीह के पास बैठी उसे सुन रही थी। यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि वो चुन चुकी है, उत्तम भाग चुन चुकी है। हमें भी तो चुनना ही है। हमें भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिनमें हमें चूज करना पड़ता है, यीशु मसीह और पाप के बीच, झूठ और यीशु मसीह के बीच, यीशु मसीह का इनकार करना या यीशु मसीह को मान लेने के बीच, यीशु मसीह के लिए वक्त निकालना या फिर यीशु मसीह को ये कह देना कि टाइम ही नहीं है, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने देना या अपनी ज़िंदगी से उन्हें दूर कर देना। यह हमारी चॉइसेस हैं, हम इसे चूज़ करते हैं हमें क्या चाहिए। अगर मरियम उस टाइम मार्था के साथ सेवा करती, सब कुछ करती, तो उनको कभी पता नहीं चलता कि यीशु मसीह ने क्या बताने आए हैं। यीशु मसीह उनके घर गए थे उन्हें वचन सुनाने। प्रभु ने कहा, जब वो सामरी स्त्री से मिले तो प्रभु ने कहा था कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। और मरियम ने प्रभु को उत्तम भोजन करवाया, उसने बैठकर प्रभु की पूरी बात सुनी, उसने वो उत्तम भाग चुन लिया जो कोई नहीं छीन सकता। अगर हम आगे बढ़े, जब लाजर मर गया और प्रभु ने उसे जीवित किया, उसके बाद मरियम अपने पूरे दिल से प्रभु का धन्यवाद करना चाहती थी, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ देखी जो होना संभव है। जब वो सारी आस छोड़ चुके थे, जब उनका भाई कब्र में चला गया, 4 दिन हो गए थे, जब उसमें से बदबू तक आने लग गई थी, प्रभु ने तब उनके भाई को उनके पास वापस लौटा दिया। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए वो प्रभु को धन्यवाद करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि मैं क्या ऐसा दूँ जो लगे कि मैं पूरा अपने दिल से दे रही हूँ। वो चाहती थी कि वो प्रभु को पूरे दिल से धन्यवाद करे, इसीलिए उसने इत्र खरीदा। वो इत्र 300 दिनार का था। 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी होती है। उसने 300 दिनार 300 दिन की मजदूरी में इत्र लिया और यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल दिया। उसने 300 दिनों की कमाई यीशु के पैरों पर उंडेल दी और अपने बालों से पोंछा और उस इत्र की खुशबू से
उसकी फ्रेगनेंस से पूरा घर भर गया। मैं एक दिन इस बारे में देख रही थी, तभी प्रभु ने मुझे बताया। प्रभु का धन्यवाद, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने आपको पहुंचा दी है। प्रभु ने मुझसे कहा कि जब हम किसी चीज़ को, किसी ऐसी खुशबूदार चीज़ को किसी वस्त्र के साथ पहुँचे तो क्या होता है, वो खुशबू उस वस्त्र से भी आने लग जाती है। जो खुशबू यीशु मसीह के पैरों से आ रही थी, वो खुशबू मरियम के बालों से आ रही थी। हम जिस भी चीज़ को प्रभु के चरणों में रखेंगे, वो उसे हमारे सिर का ताज बना देंगे। प्रभु ने कहा, जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। वो प्रभु की सेवा करने से यादगार तो नहीं बनी, लेकिन प्रभु को अपना सब कुछ देने से यादगार ज़रूर बन गई। प्रभु ने कहा कि उसका स्मरण किया जाएगा। जहाँ कहीं बात होती है प्रभु का आदर करने की, वहाँ पर मरियम का नाम ज़रूर आता है। वहाँ पर वो स्त्री याद ज़रूर की जाती है जिसने इत्र प्रभु के पैरों पर उंडेल कर अपने बालों से पहुँचा था। प्रभु ने उस इत्र को जो बालों से पहुँचा गया था, उसे यादगार बनाया, उसे स्मरण योग्य बना दिया। दिल से किया हुआ आदर, दिल से धन्यवाद की भेंट, वो इतनी ज़्यादा धन्यवादी थी कि वो अपने 300 दिनों की कमाई प्रभु के लिए यूं ही खर्च कर गई। प्रभु के प्यारे लोगों, जैसे सरदीस की कलीसिया के दूत को प्रभु ने कहा कि तू मरा हुआ है, तू जीवित तो लगता है लेकिन तू जीवित है नहीं। लेकिन यहाँ पर मरियम, जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, जब उसे चुनने का मौका दिया गया, तब वो उत्तम चीज़ें चुनती थी। वो दिखावटी नहीं थी, वो ऐसे नहीं थी कि लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे आत्मिक समझे, लोग कहें कि वो बहुत अच्छी है। उसे सबसे ज़्यादा यीशु मसीह के करीब रहना अच्छा लगता था, वचनों के करीब रहना अच्छा लगता था। वो यीशु मसीह के अनुसार चलना चाहती थी। वो चाहती थी कि जैसा वो चाहते हैं मैं वही करूं। उसका दिखावटी ना होना उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। हम जितना दिखावटी होंगे, हम उतना ज़्यादा फेक होते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम यीशु मसीह से दूर होते जाएंगे। जेन्युइन होना, असली रहना, जो हम हैं वैसा रहना ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग यीशु मसीह की ओर से मिलती है। और ये नहीं कि आप वो ही रहते हो जो हो, इसका मतलब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, चर्च नहीं जाओगे, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा कहोगे, तो इससे प्रभु को आप खुश नहीं कर सकते। प्रभु ने आपको अच्छा बनाया है, प्रभु ने आपको बनाया उनकी बंदगी करने के लिए। प्रभु को परिवार चाहिए, प्रभु आपको अपना बेटा मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप वैसे चलें जैसे उनकी इच्छा है। दिखावा करना, यीशु मसीह में होकर बहुत सारी संसारिक बातें कर कर लोगों को दिखाना कि आप अच्छे हो, ये होता है मरा हुआ होना। और दिखावा ना करना लेकिन प्रभु के अनुसार भी ना चलना, ये भी सही नहीं है। प्रभु ने आपको उनकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बनाया है, उनके हिसाब से चले। उन्होंने आपको चुना है उत्तम जगह देने के लिए, उन्होंने आपको चुना है ताकि आप विश्वास योग्य ठहरे। बुलाए गए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, विश्वास योग्य उससे भी थोड़े हैं। ज़रूरी है कि आप उन थोड़ों की गिनती में हो, उन बहुत सारों की गिनती में नहीं। जो दिखाते तो यीशु मसीह हैं लेकिन चलते हैं शैतान के हिसाब से हैं। ज़रूरी है कि आप दिखावटी मत बनो, ज़रूरी है कि आप सरदीस की कलीसिया के जैसे मत बनो। ज़रूरी है कि आप बनो मरियम के जैसे, जो सब कुछ दिल से करती थी। जब तक आप सब कुछ पहले प्यार में कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, बिना दिखावे के कर रहे हो, तब तक बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपका प्यार कम होता है, तब आप फॉर्मेलिटीज़ करना शुरू करते हैं, तब आप बाइबल पढ़ने को ड्यूटी मानते हैं, प्रार्थना करने को ड्यूटी पूरी करना मानते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ कोई प्यार नहीं होता। ज़रूरी है कि आप दिखावटी मत बनो, आप ड्यूटीज़ पूरी मत करो,
आप सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना, दिखाने के लिए आराधना मत करो। आप वैसे बनो जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आप वैसे बनो जैसे मरियम थी, जिसे आज तक स्मरण किया जाता है। आज अगर आप पूरी दुनिया के सामने यीशु मसीह को मान लेंगे तो वो भी अपने स्वर्गदूत और अपने पिता के सामने आपको मान लेंगे। ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहो। अपनी हर एक चॉइसेस में जब आपको चुनना पड़े तब आपको सोचना ना पड़े, आप सीधा यीशु मसीह को चुनो। आपका जितना भी भला होना हो, उस चुनाव के साथ आपको कुछ गलत करना हो लेकिन आपका बहुत प्रॉफिट होना हो तो भी यीशु मसीह को चुने। दिखावटी नहीं लेकिन आत्मिक बने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह।